अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय मंगलानंदा, उनसे आग्रह है कि आप मंच में अपना स्थान ग्रहण कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यस राज। देख रहे हैं सत्यशोधक नेशनल न्यूज। उथल किया जा रहा है, उसमें नाम संशोधित करने को सरकारें कह रही हैं। अभी बीच में है फिर से किया जा रहा था और उस पर बहुत ज़्यादातर बवाला हो रहा है। और 14 तारीख को हम जो इको गार्डन है वहाँ पर काफ़ी लोग उपस्थित होंगे और जो नाम लेकर के संशोधन किया जा रहा है। हमारे बीच में है, नाम क्या है सर? मेरा नाम राधेश्याम राजवंशी है। मैं भारत इंटर कॉलेज कोरोना सीतापुर में प्रवक्ता रहा हूँ और 31 मार्च 2020 को मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। सर, जैसे देखा जाए आज की डेट में यहाँ जो लखनऊ में जो उसको संशोधन किया जा रहा है लखनऊ के नाम से, नहीं पहले ये किस नाम से जाना जाता था? ऐसा है कि संशोधन वर्तमान समय की बात है। अगर इसका इतिहास खंगाला जाए या पिछले गहराई तक जाया जाए तो इस चीज़ का तथ्य ये है कि 1034 ईस्वी में यहाँ पर लाखन पासी नाम से राजा रहते थे, शासन करते थे। उन्हीं के नाम पर ये था। और जब सैयद सलार मसूद गाजी, जो कि महमूद गजनवी का भांजा था, भारत पर आक्रमण करने के लिए चला तो उसका उद्देश्य यही था संपूर्ण भारत को इस्लाम में बनाना, मुसलमान में बनाना। और इस उद्देश्य के लिए जो चला था, पश्चिम से दिल्ली, पंजाब और यहाँ तक कन्नौज को जीतता हुआ यहाँ तक आया। और इसके बाद भी यहाँ पर कसमंडी के राजा कंस थे, उन्होंने उसका बड़ी वीरता के साथ में मुकाबला किया। मुकाबला करते करते उसके यानी दांत खट्टे कर दिए, लेकिन इसके पास घुड़सवार सेना ज़्यादा थी। और अंत में जो भी राजा कंस थे किले के अंदर घुस आए और बाहर सैयद सलार मसूद की सेना जो थी घेरा डाले हुए थी। राजा को कोई उपाय नहीं देखा तो उसने क्या किया, बुद्धिमानी से काम लिया और उसने तेल खोलाया। तेल को किले के ऊपर से डाल दिया। उसके 2 सेनापति थे, 2 सेनापति शहीद हो गए, सेना भी काफ़ी झुस गई। इस पर जो है सैयद सलार मसूद गाजी काफ़ी क्रुद्ध हुआ और उसने आक्रमण कर दिया। महाराजा जो भी कंस थे, लड़ते लड़ते देश की रक्षा करते के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। तदुपरांत यही सैयद सलार मसूद गाजी लखनऊ आता है। उस समय में लखनऊ में लाखन पासी का राज था। वो भी बड़े वीर, धीर, निडर, साहसी, स्वतंत्रता प्रेमी राजा थे और उनका इनसे युद्ध हुआ। घमासान लड़ाई हुई। राजा लाखन पासी लड़ते लड़ते हुए शहीद हुए, लेकिन उन्होंने कभी उसकी गुलामी नहीं स्वीकार की और इस प्रकार से उन्होंने अपनी देश, स्वतंत्रता और प्रजा की रक्षा के लिए अपने को बलिदान कर दिया। तो इस आधार पर ये जो किस्सा है 1034 ईस्वी का है, 1034 ईस्वी का है यहाँ पर, यानी ये था। उसके बाद में ये क्रम चलता रहा और इसी कड़ी में देखा जाए जो सुहेल देव जो बहराइच के राजा थे 1034 में, वहाँ पर लेकर के ये सेना पहुँचा और वहाँ पर घमासान युद्ध हुआ। 21 राजा थे, 21 राजाओं का संघ बना, जिसमें सेनापति या कि ये अध्यक्ष था महाराजा सुहेल देव को निश्चित किया गया। घमासान युद्ध हुआ और इस घमासान युद्ध में इतना विकट युद्ध हुआ कि इस जो वो राजा था सैयद सलार मसूद गाजी था, उसका वध किया गया। और जितनी भी सेना थी सैयद सलार मसूद गाजी की लगभग 1.5 लाख, वो 1.5 लाख में से सभी को जो है यानी महाराजा सुहेल देव ने एक एक का उसने है जो खात्मा कर दिया। तो इस तरह से यानी लखनऊ के ऊपर राजा लाखन पासी के वंशज काफ़ी समय तक शासन करते रहे और 1850 ईस्वी तक 1850 ईस्वी लखनऊ तथा उसके आसपास क्षेत्र पर यानी लाखन पासी के वंशज और पासी बिरादरी के यानी
नवाब या जमींदार होते थे। तो इस तरह से ऐतिहासिकता का प्रमाण है कि लखनऊ है लाखन पासी का बताया गया हो। ये एक ऐसी कौम है जो कि स्वतंत्रता प्रेमी है, साहसी है, हिम्मत है, ये झुक नहीं सकती, टूट सकती है। इसी कड़ी में देखा जाए तो 1857 की लड़ाई में सिकंदराबाद चौराहे पर जो उदा देवी थी, उसके पथ मक्का पासी जो थे चिन्हट में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उदा देवी जो थी बेगम हजरत महल की जो महिला सेना थी उसकी यानी कर्नल थी। जब उन्हें मालूम हुआ बेगम महल के साथ में चिन्हट पहुंची तो उन्होंने देखा कि मक्का पासी शहीद हुए। उदा देवी उनके चरणों पर गिर पड़ी और रोती हुई। तो बेगम ने ढिंढास बताया और मक्का पासी की जो अंत्येष्टि थी उन्होंने सम्मान के साथ किया। वहीं पर उदा देवी ने प्रण लिया कि हम अंग्रेज़ों को अपनी पद का बदला लेंगे। वही आग उसमें जली और जब युद्ध चल रहा था यानी 16 नवंबर को वो उन्होंने 36 अंग्रेज़ों को मार गिराया और अपने पद की यानी बलिदान का लिया और अंत में वही शहीद हुई। तो इस तरह से मेरा मानना है कि पासी जात स्वाभिमानी रही है, स्वतंत्रता प्रेमी रही है। सर उसको चेंज करने को बता रहे हैं, उस पर क्या सर आपका राय रहेगी? भाई चेंज करने की ये सरकार है, कर सकती है, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाकू कौम पासी बिरादरी जो कि त्याग, वीरता, साहस, स्वतंत्रता की प्रेमी, उसके साथ ऐसा कर रहा अन्याय होगा। अगर वो लक्ष्मणपुर रखते हैं तो लक्ष्मण ने किस विदेशी के साथ में युद्ध किया है, किस स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया है, उसका लखनऊ से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनको यही करना है तो अगर लखनऊ का नाम बदल सकते हैं तो वीरांगना अमर शहीद उदा देवी के नाम पर उनको रखना चाहिए, जिसने 36 अंग्रेज़ों को मारा था। उसने भी स्वतंत्रता के लिए, आन बान के लिए, शान के लिए यानी पासी मार्शल कौम का नाम रखा था। ऐसा करना सरकार की घिनौनी ओछी साजिश है, कलुषित मानसिकता है। ये अन्याय होगा और देश की स्वतंत्रता पर मरने वाले जो भी अमर शहीद वीर लाखन पासी हों, उदा देवी हों, इस तरह के जितने भी वीर वो किसी भी जात के हों, उनका अपमान होगा। ऐसा करना भविष्य में मैं मानता हूँ भाजपा सरकार को महंगा पड़ेगा, ब्राह्मणवादी सोच को महंगा पड़ेगा, मनवादी सोच को महंगा पड़ेगा। ब्राह्मणों में कभी है न्याय कि उनमें कोई गुण नहीं होता। इसी चीज़ को जो 1919 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने घोषित कर दिया था कि ब्राह्मणों को कभी जज नहीं बनाना चाहिए, तो ब्राह्मणों में न्याय की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। ऐसा करना देश, समाज व अमर शहीदों का खुला अपमान है, घिनौनी मानसिकता का यानी ये प्रतीक है। जो देखा जाए पासी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है तो उसको मिटा देना चाहते हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग? ऐसा इसलिए कि इसके पहले योगी आदित्यनाथ भी जी जो थे उन्होंने पासी समाज की वीरता का, लाखन पासी का इसके पहले मीटिंग में उन्होंने भी कहा था और मोदी जी ने भी यही कहा था। तो इस तरह से अब अपने वचन से मुखर जाएं या ऐसा करना है महान देश द्रोही कह लीजिए या ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को कह लिए, उनके साथ धोखेबाजी है, छद्मनीति है, मूल निवासियों का इतिहास मिटाने की यह घोर अन्याय और धृततापूर्ण साजिश है, जिसको यहाँ का मूल निवासी समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। देखो अभी काफ़ी बातें बताई है और देखिए जो पासी समाज का इतिहास रहा वो बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है और जो बताया जा रहा है और अभी जो बताया भी गया है जो पासी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, जो लाखनपुर उसको कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए ही है। वो लखनावती के नाम से जाना जाता था। बहुत काफ़ी हमारे जो राजा महाराजा भी रहे हैं पासी समाज के, जो उनको अस्तित्व मिटाया जा रहा है। 14 तारीख को हम यही कहेंगे, अपने वीडियो के माध्यम से संदेश पहुंचाएंगे। 14 तारीख को काफ़ी लोग पूरे उत्तर प्रदेश से इको गार्डन में वहां पर उपस्थित हो रहे हैं और लखनऊ का यहाँ जो संशोधन किया जा रहा है उस पर सारी बातें रखेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे वहां पर ज़्यादातर लोग पहुंचने की कोशिश करें 14 तारीख को। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।